हेलो गाइस, दिस इज़ योर जर्नी। आई होप यू आर वेल। कहते हैं इस दुनिया में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहते हैं इस दुनिया में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। किसी को धरती तो किसी को आसमां नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता। बस यहाँ उम्मीद हो वहाँ नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं शेर व शायरी कर रही हूँ या शेर व शायरी के मूड में हूँ। एक्चुअली मुझे शेर व शायरी करनी और बोलनी और लिखनी भी बहुत पसंद है और मैं अपनी हॉबीज़ के साथ जीती हूँ। क्या आप अपनी हॉबीज़ के साथ जीते हैं? क्या आपको जिन सब चीज़ों का शौक़ है, क्या आपने वो शौक़ पूरे करे हैं? जहाँ सिर्फ ज़िंदगी गुजरती जा रही है और आप सिर्फ अपने ज़रूरत वाले ही काम कर पा रहे हैं, जिनको बोलते हैं ना कि बस मुझे ये काम करना है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये काम इसलिए करना है। सारी ज़िंदगी क्या आप ऐसे ही निकाले तो नहीं जा रहे हैं कि कभी ये काम करना है, कभी ऑफिस का काम है, कभी घर का काम है, कभी पड़ोसियों का काम है, कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी बच्चों को लेके, कभी पेरेंट्स को लेके, कभी फैमिली को लेके, कभी किसी को लेके, कभी किसी को लेके। कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में इतने बिजी तो नहीं हो गए हैं कि आपने अपनी हॉबीज़ को पीछे छोड़ दिया हो? सबकी अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं। पहले जब हम बच्चे थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम किसी से मिलते थे, हमारी इंट्रो होती थी, तो मोस्टली हम लोग बच्चे आपस में यही बात करते हैं कि तेरी क्या हॉबी है, मेरी क्या हॉबी है। और मेरे ख्याल में हम बना के देते थे तो उसमें भी हमारा ये टॉप होता था कि हाँ आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है। बट आजकल की जो लाइफ चल रही है ना, जिस हिसाब से ज़िंदगी चल रही है, इतनी तेज़ी से ज़िंदगी निकल रही है कि आजकल लोगों को अपनी, अगर हम किसी को पूछते हैं ना कि आपको किस चीज़ का शौक़ है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी हॉबीज़ कौन सी हैं। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा कि जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आप एकदम से सोच में पड़ गए हो, अरे यार ये क्या पूछ लिया, इसका जवाब नहीं है मेरे पास, तो आई एम सॉरी टू से गाइस, बट आप अपनी ज़िंदगी के ट्रैक से उतर रहे हैं क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये आपकी है और आपकी जो रेल है जिसमें आप बैठे हुए हैं, तो वो आपको आपकी डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है और वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर 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 हो रही है ज़रूरतों की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। आप अपने शौक़ को मार रहे हैं। अपने शौक़ों को मत मारिए क्योंकि एक दिन इंसान ने खुद मर जाना है। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कब ख़त्म होने वाली है, कब किस पल में क्या हो जाना है, कुछ पता नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आई जो कि एक रियल स्टोरी है और मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ तो उन्होंने ये स्टोरी मुझे मेरे सीनियर सर ने एक बार बताई थी, तो मैं डेफिनेटली इसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वो इस टॉपिक के साथ बहुत ही रिलेट करती है। तो किसी ने हमसे, अक्सर हम लोग मार्केट में रहते हैं, हम लोग प्रोडक्ट का काम करते हैं, हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है। तो किसी शख्स ने ऐसे ही पूछा कि इसकी क्या गारंटी है, क्या आप गारंटी उठाते हैं कि ये काम करेगा, इंसान ठीक रहेगा, इंसान को कुछ नहीं होगा जो भी ये इनटेक करेगा। तो उन्होंने बताया कि हमारी एक सच्ची घटना है, हम आपको वो एक्सप्लेन करते हैं और वही सच्ची घटना मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि एक शख्स था, वो शॉप पे गया जहाँ पे जूते मिलते हैं, उसने वहाँ से 2 जोड़ी जूते खरीदे, उसे वो बहुत पसंद आए और उसने बार्गेनिंग वगैरह करी तो उसे रेट भी सही मिल गया था। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी बातें हुई उसकी, जो डील कर रहा था उसके साथ। तो शॉप के बाहर जब वो निकला तो वो बहुत खुश था, उसके हाथ में लिफाफे थे 2 और वो बहुत खुश था क्योंकि उसे उसकी मन पसंदीदा चीज़ मिल गई थी। और वो जब वहाँ से निकलने लगा तो पता नहीं उसके दिमाग में एकदम से क्या हुआ, वो ऐसे भागता हुआ वापस आया जैसे कोई चीज़ भूल गया हो शॉप के अंदर।
तो शॉप वाला भी एकदम से, मतलब शीशे लगे होते हैं ना, तो वो ऐसे देख रहा था कि इसको क्या हो गया एकदम से, मतलब ऐसे क्यों भागता हुआ आ रहा है। तो वो भी इधर उधर देखने लगा कि कहीं इसका कोई पर्स वर्स या मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ छूट तो नहीं गया है जो ये भाग के आ रहा है। तो जब वो बंदा अंदर आया, उसने आके बोला कि सर सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात करना भूल गया। तो उसने पूछा शॉप वाले ने कि हाँ जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको हमसे। उसने कहा आपने ये तो बताया नहीं कि इसकी गारंटी कितनी है। तो शॉप वाला एकदम से हंस के बोला कि अच्छा इतनी सी बात थी, इसकी गारंटी 6 मंथ की है सर। तो ये बात सुनते ही लड़का खुश हो गया और वो अपने बैग दोबारा से उठा के बाहर निकला। और जो वो बाहर निकला तो उसी टाइम पे एक ट्रक वाला आया और उसके साथ उसकी टक्कर हुई और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। और ये सच में एक दुखदाई घटना है क्योंकि ये रियल स्टोरी है। और सच में ये स्टोरी हमें इसको हम स्टोरी भी नहीं बोलेंगे, इट्स अ रियल ट्रेजेडी। इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि इंसान की कोई गारंटी नहीं है। अभी वो जो जूते लेके गया था उसकी 6 मंथ की गारंटी थी, मगर जिसने पहनने थे उसकी गारंटी कितनी थी? इंसान की कभी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए आपकी भी कोई वारंटी नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, अपनी इस ज़िंदगी को वेस्ट मत कीजिए, अपनी इस ज़िंदगी को जी लीजिए अच्छे से। मैं यही चाहती हूँ कि आप अपनी हॉबीज़ को आज से लिखना शुरू कर दीजिए, उन्हें समझना शुरू कर दीजिए और थोड़ा अपना टाइम अपने शौक़ को भी दीजिए, क्योंकि आज के वक्त वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम अपने शौक़ को नहीं देंगे तो और कौन देगा? सही कहा ना मैंने। आपको ये मेरी आज की बातें और ये रियल ट्रेजेडी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी या मैं अच्छी लगती हूँ तो इसे लाइक शेयर कमेंट बहुत ज़्यादा कीजिए। और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।